इब्तिदा ही में विकेट गंवाने की रिवायत बरकरार। सिडनी में जारी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान टीम मुश्किलात का शिकार। दोनों ओपनर्स बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। अब्दुल्ला शफीक को मिचेल स्टार्क और डेब्यू करने वाले साइम अयूब को हेजलवुड ने आउट किया। दोनों ओपनर्स 10वीं मरतबा डग आउट पर। तीसरी विकेट 39 रन पर गिर गई। बाबर आजम 26 रन बनाकर आउट हो गए। चौथी विकेट 47 रन पर गिर गई। सऊद शकील 5 रन बनाकर आउट। बल्लेबाज टेस्ट मैच को T20 समझ बैठे। 2 टेस्ट हारने के बावजूद तीसरे में कदम जमाने में नाकामी। पाकिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर 54 रन बना लिए। इस्लामाबाद में धुंध की वजह से 30 परवाजें मनसूख और 100 ताखीर का शिकार। इस्लामाबाद के लिए 9 मुल्की और गैर मुल्की परवाज़ों की लाहौर, पेशावर, मुल्तान और कराची में लैंडिंग। साल 9 की तातीलात के बाद इसराइल के हाथों हमास के अहम रहनुमा की बैरूत में शहादत। जंग का दायरा लबनान तक फैलाने की साजिश। हमास के सियासी ब्यूरो के नायब सरबरा सालेह अल अरोरी को 5 साथियों समेत निशाना बनाया गया। ड्रोन हमले से घर और गाड़ी तबाह। हमास और हिजबुल्लाह का बदला लेने का ऐलान। हिजबुल्लाह के सरबरा हसन नसरुल्लाह आज अहम खिताब करेंगे। हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया ने कहा कि फतह और आज़ादी तक जिहाद जारी रहेगा। लबनान के वज़ीर आज़म नजीब मिकाती बोले, इसराइल गज़ा में नाकामी के बाद लबनान को महाज़ाराई के नए मरहले में ले जाना चाहता है। लबनान इसराइली हमलों के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में शिकायत करेगा। ईरान ने खबरदार किया कि हमास रहनुमा का कत्ल इसराइल के ख़िलाफ़ मुज़ाहिमत मज़ीद बढ़ाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि हमास रहनुमा की हलाकत के बाद सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन हो गई। इलेक्शन कमीशन की PTI को बल्ले का निशान वापस देने के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में आज फिर समाअत होगी। मंगल को PTI के वकला पेश न हुए। अदालत ने वकील इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुनकर फैसला महफूज कर लिया। बाद में तहरीक इंसाफ की जानिब से केस को मुलतवी करने की इस्तदा कर दी गई। समाअत के आगाज़ पर वकील इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दलाइल दिए कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर हुक्म इम्तना जारी किया। सिंगल बेंच ने जो रिलीफ दिया वो पूरा फैसला है। इसके बाद कुछ नहीं बचा। 26 दिसंबर का ऑर्डर वापस लेने की इस्तदा। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने केस से अलग करने की इस्तदा कर दी। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज लाहौर में होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर आमद। इसी महीने लाहौर में जलसा करने का भी फैसला। टिकट्स की तकसीम का मामला हल करने के लिए नून लीग की क़यादत का इजलास। अयाज सादिक, रुहेल असगर और तलाल चौधरी का मामला हल करने की कोशिश। NA 121 से रुहेल असगर ने पार्टी क़यादत को इलेक्शन लड़ने का वाज़ेह इंदिया दे दिया। NA 121 की 12 यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन हजरात ने अयाज सादिक की हिमायत कर दी। अयाज सादिक इजलास को बता चुके हैं कि वो ज़िद करना और मनवाना जानते हैं, लेकिन पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद है। तलाल चौधरी के मुकाबले में नवाब शेर वसीर को टिकट देने के लिए शहबाज शरीफ की राय शामिल। नून लीग के रहनुमा सरदार अयाज सादिक की पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और इंतखाबात से मुतालिक तबादला ख्याल। सियासी दर्जा हरारत को नॉर्मल रखने पर इत्तेफाक। Anyone in the court who will canvass the contrary viewpoint, anyone in this courtroom who wants to canvass the contrary viewpoint with the level of seriousness we would like to hear, because you're an Attorney General and most of them are just saying what you are on the same side. Someone who has the opposite viewpoint, senior counsel, Mr. Makhdoom Ali Khan, the contrary viewpoint. I think all the respondents. Where is Mr. Shoaib Shaheen? He was here in the morning. Would he be canvassing the contrary viewpoint? Shoaib Shaheen साहब चले गए? Would be supporting the lifetime ban. Mr. Makhdoom Ali Khan, you won everyone over. All the respondents are now against the lifetime ban. कोई है जो ताहयात ना अहली का हामी हो। सब एक साइड की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ का नुक्ता नज़र भी सुनना चाहते हैं। ताहयात ना अहली के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मखदूम अली खान से मुखातिब होकर कहा, आपने सारे लोग अपने साथ कर लिए, कोई मुखालिफ नज़र ही नहीं आ रहा। शोएब शाहीन कहाँ हैं? शायद उनके पास कोई नुक्ता हो। कई बार आवाज़ें लगाने के बाद बड़ी मुश्किल से 3 लोग ताहयात ना अहली के हामी में मिले।
दौरान समाअत जस्टिस मंसूर ने कहा, आइन में हर सज़ा की मुद्दत है तो नाअहली ताहयात कैसे हो सकती है? कैसे हो सकता है कि सज़ा काटने के बाद भी कोई कभी इंतखाब न लड़ सके? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने सवाल किया, आर्टिकल 62(1)(f) में नाअहली की मुद्दत कहाँ लिखी है? जस्टिस मंसूर ने कहा, सवाल यह है कि क्या झेली आइनी कानून साजी से आइन में रद्द-बदल मुमकिन है? कत्ल और गद्दारी जैसे संगीन जुर्म में कुछ अरसे बाद इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन मामूली वजूहात की बुनियाद पर ताहयात नाअहली क्या गैर मुनासिब नहीं लगती? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि उनकी राय में असल आइन और बात की तरमीम में तजाद हो तो असल पर इन्हिसार करना चाहिए। वो मुंतखब नुमाइंदों की कानून साजी पर इन्हिसार करेंगे, ना कि डिक्टेटर की। अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि अदालत ताहयात नाअहली के फैसले का दोबारा जायज़ा ले। वो वफाक के बनाए गए कानून इलेक्शन एक्ट की तायीद करेंगे। तमाम एडवोकेट जनरल्स ने भी इलेक्शन एक्ट में तरमीम की हिमायत कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, ये तासुर ना लिया जाए कि अदालत किसी मखसूस जमात की हिमायत कर रही है। ये एक आइनी मसला है जिसको एक ही बार में हल करने जा रहे हैं। केस की मजीद समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी। एडवोकेट फैसल कुरैशी, अजीज करामत भंडारी और रीमा उमर अदालती मुअव्विनीन मुकर्रर। आर्टिकल 62 में नाअहली की शिक़ें कब शामिल की गई? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का सवाल। जहांगीर तरीन के वकील मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि आर्टिकल 62 आइन पाकिस्तान 1973 में सादा था। आर्टिकल 62 में इजाफी शिक़ें सदारती ऑर्डर 1985 से शामिल हुई। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि यानी जनरल ज़ियाउल हक ने किरदार से मुताल्लिक़ ये शिक़ें शामिल कराईं। क्या ज़ियाउल हक का अपना किरदार अच्छा था? सितम ज़रीफ़ी है कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाकर आने वाले खुद आइन तोड़ दें और फिर ये तरमीम करें। एक मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कैसे आइन में अहलियत का मयार मुकर्रर कर सकता है? क्या जजों को घर भेजने वाला और आइन शिकनी करने वाला अच्छे किरदार का हो सकता है? क्या ज़ियाउल हक को सब माफ़ है? मखदूम अली खान ने कहा कि ज़िया के बारे में तो फैसला आखिरत में होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि नाअहली की मुद्दत का तयन आइन में नहीं, उस खला को अदालतों ने पुर किया। We must bear in mind the conditionalities that were imposed to exclude people from this. I mean, the degree situation. Thankfully, it wasn't there when the Qaid was around, because he would have been disqualified. That's right. No, he wasn't a graduate. ये amendment कब हुई? सादिक और अमीन के अल्फाज कोई मुसलमान अपने लिए बोलने का तसव्वुर नहीं कर सकता। बड़े बड़े उलमा रोज़े आखिरत के हिसाब से डरते रहे। आर्टिकल 62(1)(f) से मुताल्लिक़ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, इलेक्शन लड़ने के लिए जो अहलियत बयान की गई है, अगर इस ज़माने में कायदे आज़म होते वो भी नाअहल हो जाते। इस्लामी तालीमात का अच्छा इल्म रखना भी एक शिक है। पता नहीं कितने लोग ये टेस्ट पास कर सकेंगे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अच्छे किरदार के बारे में वो जज फैसला करेंगे जो खुद इंसान है। यूसुफ रजा गिलानी नवाज शरीफ को हटाना हो, कासिम के अब्बा को गिरफ्तार करवाना हो तो अदालतें रात के 12 बजे भी खोल दी जाती हैं। ज़ैनब मर्डर केस, मोटरवे गैंग रेप केस तो हमारी अदालतें बंद रहती हैं। नूर मुकद्दम केस पे हमने ये देखा कि हमारी अदालत खोलती रही। पूरे का पूरा निज़ाम अदल है, इस पे बड़े संगीन सवालात हैं। मसला यही है कि कासिम के अब्बा जब खुद होते हैं ना, तो उनको हमीद की अम्मा बिल्कुल नज़र नहीं आ रही होती। अगर रियासत के चंद इदारे उनसे मैं मुस्तफ़ीद हो रहा हूँ तो मैं उनको वालिद का दर्जा देना शुरू कर देता हूँ। मुस्तफ़ीद नहीं हो रहा होता हूँ तो फिर शायद सौतेला बाप बना लेता हूँ। अगर वाक़तन उनको वालिद नहीं बनाना तो वंस एंड फॉर ऑल फैसला कर लो और फिर खुद वालिद बनो। वालिद जब घराने की सरबराही करता है ना तो जिम्मेदारी लेता है। वो फिर हमसाए में हमीद के वालिद से नहीं कहता कि यार ज़रा मेरे बच्चों का ख्याल रख देना। अगर हमीद के वालिद की तरफ देखे रहोगे ना तो कासिम के अब्बा का मसला ज़रा ख़राब ही रहेगा। कासिम के अब्बा का मसला ये है कि ख़ुद वज़ीर आज़म हो तो हमीद की अम्मा के मसाइल नज़र नहीं आते, फिर वो नामों के झगड़े में पड़ जाते हैं। खुद हो तो सब दुरुस्त, दूसरा हो तो सब गलत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का तालबा के सवाल पर जवाब। कहा, बुनियादी मसला ये है कि कोई रियासती इदारों से फ़ायदा उठाए तो बाप बना लेता है, फ़ायदा ना मिले तो वो बाप सोतेला हो जाता है। एक बार सोच लें, बाप नहीं बनाना तो हतमी फ़ैसला करें और ख़ुद बाप बन जाएं।
फिर बच्चों की जिम्मेदारी भी खुद लेना पड़ेगी। हमसाये में हमीद के वालिद से नहीं कहना होगा कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना। अगर हमीद के अब्बा की तरफ देखेगा तो कासिम के अब्बा का मसला ख़राब ही रहेगा। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ से सवाल किया गया था कि गिलानी या नवाज को हटाना हो या कासिम के अब्बा को गिरफ्तार करना हो तो अदालत रात 12 बजे भी खुल जाती है। नूर मुक़द्दम, ज़ैनब मर्डर और मोटरवे गैंग रेप केसेस पर ये अदालतें बंद रहती हैं। क्या इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ का कत्ल नहीं? निगरां वज़ीर आज़म ने सवाल पर ख़ुद तालियां भी बजाईं। कहा पूरे निज़ाम अदल पर संगीन सवालात हैं, उन्हें एड्रेस करना होगा, तभी किसी का अब्बा, किसी की अम्मा, किसी की बाजी या वो खुद महफूज रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लापता अफराद से मुताल्लिक केसेस की समाअत। चीफ जस्टिस ने एतजाज़ एहसन के वकील शुएब शाहीन से कहा कि एतजाज़ एहसन की दरख्वास्त में सियासत झलक रही है। फ़ारूक हबीब और सदाकत अब्बासी वगैरह सब सियासी वर्कर्स हैं। क्या शेख रशीद को मासूम अफराद की फहरिस्त में शामिल करें? आपकी पूरी दरख्वास्त एक सियासी जमात के गिर्द घूमती है। पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून का जिक्र नहीं। लापता अफराद का केस संजीदा नौइयत का है, उसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने और अदालत का मजाक बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। जबरी गुमशुदगी के केस में सवाल किया कि मतीउल्लाह जान किस हुकूमत में गायब हुए थे। शुएब शाहीन ने जवाब दिया, मतीउल्लाह के गायब होने के वक्त PTI की हुकूमत थी। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा सिर्फ एक सहाफ़ी का जिक्र किया, पिक एंड चूज़ क्यों कर रहे हैं? सहाफ़ी जब अपने खिलाफ जबर पर दरख्वास्त लाए तो आपने मुखालफत की। मान लें आपने तफरीक से काम लिया। इस मसले पर आमना जंजुआ को सुनेंगे, उन्होंने कभी तफरीक नहीं की। अदालत ने आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया। केस की समाअत आज फिर होगी। JUIF के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इदारे एक समत में जाएं तो मुल्क चलेगा। नून लीग ने मुल्क को तरक्की दी, उनसे ताअवुन करने के लिए तैयार है। डेरा इस्माइल खान ने जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर वोटों का टर्न आउट कम रहा, सर्दी की वजह से पोलिंग स्टेशन बना ही ना सके, तो ये धांधली की तरफ एक रास्ता खोलने के बराबर होगा। इंतख़ाबात तभी हो सकते हैं जब सबको यकसा मौक़े हों और सब आज़ादी के साथ मुहिम चला सकें। तहरीक इंसाफ के सेनेटर शहजाद वसीम का सेनेट इजलास में खिताब। कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के काफ़िले पर दहशत गर्दी का हमला हुआ, 2 सूबों में दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं। ऐसा माहौल जहाँ एक तरफ जनाजे उठाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ लोग, तो इसको हम आज़ाद इंतख़ाबात नहीं कह सकते। हमें एक दूसरे को रास्ता देना होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाक फ़ौज किसी भी जहरियत को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। पाक फ़िज़ाइया के ऑपरेशनल बेस पर तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फ़िज़ाइया खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा कर रही है। फैज़ाबाद धरना कमीशन का इजलास। साबिक DGI फैज़ हमीद मंगल को भी कमीशन में पेश नहीं हुए। कमीशन ने पहले भी फैज़ हमीद को बुलाया था मगर वो पेश नहीं हुए थे। कमीशन का फैज़ हमीद से वीडियो लिंक के जरिए बयान लेने की तजवीज़ पर गौर। फैज़ाबाद धरना कमीशन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर काम कर रहा है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के करीबी साथी साबिक वज़ीर ख़जाना और मुशीर ख़ारजा सरताज अजीज़ 94 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। नमाज़ जनाजा आज इस्लामाबाद में होगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ और मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं का इज़हार अफसोस। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगज़ेब कहती हैं सरताज अजीज़ के इंतकाल से पाकिस्तान एक बेहतरीन पॉलिसी साज, अजीज़ दोस्त और अवामी खिदमत के इदारे का दर्जा रखने वाली शख्सियत से महरूम हो गया। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, खातून समेत 3 अफराद जा बहक। अजीज़ाबाद में ताजिर से 2 करोड़ रुपए भत्ता मांगने वाले 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। बलूचिस्तान की कल्लात जुडिशल लॉकअप से 6 खतरनाक कैदी फरार।
इस्लामाबाद बलोच यकजहती कमेटी का धरना 12वें रोज में दाखिल। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग मुजाहिरीन कैंप में मौजूद। पाक अफगान मुश्तरका राब्ता काउंसिल का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। पाक अफगान तनाव में कमी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तानी हुक्काम कलदम गिरोहों की जानिब से अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल का मामला उठाएंगे। मुज़ाकरात में शिरकत के लिए अफगान अबूरी हुकूमत का सीनियर वफ्द इस्लामाबाद पहुँच गया है। वफ्द की क़यादत सीनियर अफगान तालिबान रहनुमा और गवर्नर कंदहार कर रहे हैं। हमास का अब कोई मुस्तकबिल नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, कोई दहशतगर्द ग्रुप अब इसराइल के लिए ख़तरा नहीं। अमरीका की इसराइली वज़रा की जानिब से फ़लस्तीनियों को गज़ा से निकल जाने के बयान की भी मज़म्मत। कहा, इसराइली वज़रा का बयान इश्तियाल अंगेज़ और गैर ज़िम्मेदाराना है। गज़ा फ़लस्तीनी सरज़मीन है और रहेगी। बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और तूफ़ानी बारिश से निज़ाम दरहम बरहम। मुख्तलिफ इलाकों में 150 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से आंधी। लंदन में दरख्त गिरने से खातून हलाक। कई मकामात पर शेड उखड़ गए। 2 इंच तक बारिश। तूफ़ान के सबब लंदन आई को बंद करना पड़ा। बस और ट्यूब ट्रेन का निज़ाम भी शदीद मुतासर रहा। अमेरिका की मारूफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की सदर क्लाडीन गे ने इस्तीफ़ा दे दिया। क्लाडीन को सेहूनी मुखालफत पर अपने बयानात और अदबी सरका के इल्ज़ामात पर तनकीद का सामना था। ऑस्ट्रेलिया में पाँव की इंजरी का शिकार होने वाले मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज से भी बाहर हो गए। PCB सिलेक्शन कमेटी के सरबराह वहाब रियाज ने जियो न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि अगले डोमेस्टिक सीज़न में फर्स्ट क्लास मैचेस के दौरान खिलाड़ियों को लीग्स खेलने के लिए NOC ना देने की तजवीज़ है। अगले 13 T20 मैचेस में बहुत कुछ ट्राई करना है। प्लेयर्स से बात कर रहे हैं कि इनको किस पोजीशन पर खेलना है। मुस्तकबिल में ओपनर्स में भी तब्दीली नजर आएगी। और जियो का 7 स्काई के ताउन से अपने नाजरीन के लिए नए साल का नया तोहफा। हसीन और दिलकश वादियों की संगदिल रिवायात पर फिल्माई गई सनसनी और एक्शन से भरपूर नई ड्रामा सीरियल खे फैसल कुरैशी और दुरफिशा सलीम समेत स्टार कास्ट से सजी ड्रामा सीरियल खे का प्रीमियर देखिए 3 जनवरी बुध की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।